कैसे देखते हैं डिंपल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी की जो टिप्पणी है? मौलाना रशीदी की जो टिप्पणी आई है ये साफ साफ लग रहा है कि ये मौलाना रशीदी की ज़बान नहीं बल्कि मुंह उनका है, ज़बान किसी और की है। ऐसे लोगों को सरकार लालच देके, सरकार अपने लोग प्लांट करके ऐसे अनलग बयान दिलवाती है। वो धर्म गुरु के आड़ में एक समाज के दलाल हैं। मैं इनको मौलाना नहीं मानता हूँ, ये एक ढोंगी हैं। चैलेंज दे रहा हूँ, चाहे फांसी पे चढ़नी पड़े, ऑलरेडी डिंपल यादव का अगर बदला यहाँ पे खड़े हुए एक एक युवा अगर नहीं ले लेंगे तो नाम बदलने का काम करो। अभी यहाँ आएंगे तो हम खुद झगड़िया देंगे उनको, हम खुद झगड़िया देंगे उनको। मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करी है उसके बाद उनकी पिटाई भी हो गई, लेकिन अब मामला और तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम जो छात्र हैं उन्होंने भी डिंपल यादव के लिए मोर्चा खोल रखा है मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ। यहाँ पे तमाम छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डिंपल यादव, इकरा हसन के ऊपर जो टिप्पणी की जा रही है, योगेंद्र राणा ने जो करणी सेना के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने भी टिप्पणी करी, इस पूरे मामले को ये लोग कैसे देखते हैं? आप छात्र हैं, आप जानते हैं महिला सम्मान क्या होता है, कैसे देखते हैं मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के ऊपर जो अशोभनीय टिप्पणी करी, उसके बाद योगेंद्र राणा के उससे पहले टिप्पणी आई थी इकरा हसन के ऊपर, महिला सम्मान कहाँ गया आखिर? देखिए, जिस तरह देश के मुख्य प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियों की बात करता हूं, तो आप सोच लीजिए इकरा हसन जी, डिंपल यादव जी, उन्हीं मोदी जी के साथ सदन में बैठकर सामने से बात करती हैं। जब आपके साथ आपके ही बराबर बैठी हुई महिला के ऊपर टिप्पणी हो जा रही है तो देश की महिलाओं का क्या हाल होगा, इसको बताने की और इसको बयां करने की जरूरत नहीं है। कूट दिए गए मौलाना साजिद रशीदी, बिल्कुल। वो तो नोएडा था, लखनऊ, वो तो 4 ही 5 तमाचा पाए। कहीं ये विश्वविद्यालय का एरिया होता तो यहाँ जितने भाई खड़े हैं उनका पता नहीं क्या होता, पैंट फटती कि उनका उनका कुर्ता गायब हो जाते। लखनऊ विश्वविद्यालय का इतिहास भैया आपको पता है, आप पत्रकार हैं अब, और यहाँ का तेवर भी आप जानते हैं, यहाँ का तेवर, विश्वविद्यालय का तेवर, फिर वो झेल नहीं पाते रशीदी साहब। रशीदी माफी मांग ले तो माफ कर देंगे आप लोग? देखिए, किसी भी महिला पर टिप्पणी करने से पहले किसी भी इंसान को सोचना चाहिए। मैं दोनों महिला, इकरा हसन जी के ऊपर जो टिप्पणी हुई उसका भी मैं विरोध करता हूँ, और आदरणीय डिंपल यादव जी को आप ये बताइए, गाँव में कोई प्रधान हो जाता है, कोई प्रमुख हो जाता है, कोई विधायक हो जाता है, उनके घर के लोग ऐसे करके चलते हैं, और वो देश के रक्षा मंत्री, 3-4 बार मुख्यमंत्री की बहू, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, कई बार की सांसद, जिसके पिताजी आर्मी में कर्नल। अब आप ये सोचिए कितने संस्कार में रहती है। संसद की आदरणीय डिंपल यादव जी संसद की मर्यादा पूर्ण ड्रेस में रहती हैं, और इस तरह, और जो बोले हैं रशीदी साहब, उनका फोटो भी आप देख चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बधाई दे रहे हैं। रशीदी साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं मारा, हमको अखिलेश यादव ने मारा है। अरे उनको बता दीजिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वही अखिलेश यादव। एक्चुअली रशीदी जी को कोई जानता ही नहीं था आज के पहले, ठीक। उनको पद चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए। अभी उनको ऊपर से अमित शाह जी की सुरक्षा वाई श्रेणी लेना चाह रहे होंगे, GXYZ जो भी श्रेणी लेना चाह रहे होंगे। इनके अलावा उनके बस का कुछ नहीं है। कुछ लोग गनर लेने के चक्कर में फर्जी बयान देते हैं। अब बताइए, हमारे नेता का हृदय बहुत बड़ा है, हमारे नेता का विशाल का है। उनके साथ राके जो लोग धोखा दे गए, उनको वो नहीं टच किए, तो इन जैसे लोगों को जो मौलाना के नाम पर कलंक है। लेकिन एक चीज और सवाल ये उठ रहा है, जब इकरा हसन के ऊपर योगेंद्र राणा ने टिप्पणी करी तो अखिलेश जी का बयान आ गया, लेकिन जब मौलाना रशीदी ने टिप्पणी करी डिंपल जी के ऊपर तो अखिलेश जी नहीं बोले कुछ। देखिए, अखिलेश जी का एक कार्यकर्ता ही अखिलेश यादव है। अखिलेश जी रशीदी कह रहे हैं कि अखिलेश जी ने मार दिया, कार्यकर्ता नहीं मारा है। अरे वो गलत फहमी में है, वो लखनऊ आ जाएं। हम आपके चैनल के माध्यम से कह दे रहे हैं कि वो लखनऊ में आ जाएं, और लखनऊ में आ जाएं, कौन मार रहा है, कहाँ मार रहा है, किसी भी चैनल में अगर वो डिबेट करके दिखा दे, चैलेंज दे रहा हूँ, चाहे फांसी पे चढ़नी पड़े, ऑलरेडी डिंपल यादव का अगर बदला यहाँ पे खड़े हुए एक एक युवा अगर नहीं ले लेंगे तो नाम बदलने का काम लेते हैं। ले लेंगे भैया आप लोग बदला, ले लेंगे। देख लीजिए, ये नाराजगी है। रशीदी साहब लखनऊ में अपना आगमन और डाल ने अपने फेसबुक या किसी ट्विटर हैंडल पे या कहीं पे भी खुलेआम धमकी दे रहा हूँ। जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं हम लोग को सुरक्षा भी ले लेंगे, हम लोग को कई भाषाओं का ज्ञान है। अगर वो हिंदी में समझेंगे हिंदी में समझा देंगे, इंग्लिश में समझेंगे इंग्लिश में समझा देंगे, और उर्दू भी अगर रशीदी साहब उर्दू जानते हैं तो हमारे यहाँ कई छात्र हैं जो उर्दू भी जानते हैं। कैसे होगा स्वागत रशीदी जी? देखिए, स्वागत तो बहुत शानदार होगा।
स्वागत इतना शानदार होगा कि रशीदी साहब आजीवन भूलेंगे नहीं। ठीक ना। देखिए कुल मिला के बात ये है कि जैसे रशीदी का बयान आया, योगेंद्र राणा का बयान आया, ये लोग सत्ता संरक्षित लोग हैं, सत्ता के गोद में बैठे हुए लोग हैं और सत्ता इन लोगों से जानबूझ के ऐसे बयान दिलवा रही है जो मूलभूत मुद्दे हैं जनता के, उससे उन लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सके। कुल मिला के बात यह है। कैसे देखते हैं डिंपल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी की जो टिप्पणी है? कभी कभी ऐसा होता है कि मेन मुद्दे से भटकाने के लिए कोई दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। मौलाना रशीदी की जो टिप्पणी आई है, ये साफ साफ लग रहा है कि ये मौलाना रशीदी की ज़बान नहीं बल्कि मुंह उनका है, ज़बान किसी और की है। और ज़बान है किसकी? ज़बान आप भी समझते हैं और जो मेरे सुनने वाले हैं वो भी समझते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सूरज को सूरज ही कहा जाए तभी उसकी रोशनी आप जानेंगे। और जब वो निकलता है तो वो खुद ब खुद अपना इंट्रोडक्शन करा देता है। और जब उनके ज़बान से जो वक्तव्य निकले थे वो पता चल गए थे ज़बान किसकी है उनके मुँह में। और दूसरी चीज़, वो उनकी कही हुई टिप्पणी, उनकी की हुई टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ डिंपल यादव जी के ऊपर नहीं, बल्कि वो टिप्पणी एक महिला समाज को कह सकते हैं दुख दे रही है और महिला समाज को क्षति पहुंचा रही है। और दूसरी चीज़, उसके बाद जो आगे आपने जिक्र किया करणी सेना के उपाध्यक्ष जो हैं कि जिन्होंने इकरा हसन से शादी का प्रस्ताव पेश किया, हम फिर यही आगे बात कहेंगे और वही बात दोहराएंगे कि किसी असली मुद्दे से भटकाने के लिए दूसरा मुद्दा छेड़ा जाता है। जब आपके सर पे मजहब की टोपी है तो आपको यह हक नहीं है कि मजहब के दायरे से बाहर निकल के सियासत के दायरे में आप आएँ और आने के बाद अपनी गुफ्तगू करें। या लफ्ज़ बदल के कहूँ कि अगर आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो आपको हक नहीं है कि आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में आके क्लास देंगे। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आपके सर पे मजहब की टोपी है तो मजहब का प्रचार प्रसार कीजिए, ना कि सियासत में आकर मजहब को एक कह सकते हैं विस्फोटक पदार्थ बनाकर और समाज की शांति को भंग करने का काम कीजिए। मैं कह रहा हूँ इस हुकूमत के लफ्ज़ हैं उसके अंदर, इस हुकूमत के जो आका हैं वो उनको लफ्ज़ दे रहे हैं। और चाहे योगेंद्र राणा हो या रशीदी हो, ऐसे लोगों को सरकार लालच देके, सरकार अपने लोग प्लांट करके ऐसे अनलग बयान दिलवाती है। और सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज में कैसे विविधता पैदा किया जाए, कैसे विद्वेष पैदा किया जाए, कैसे आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ाए जाए। मतलब ये प्लांट था पहले से आपका? बिल्कुल प्लांटेड है। रशीदी जैसे कई लोग अभी और 2000 चुनाव में 27 से पहले तो दिए गए हैं। अभी यहाँ आएंगे तो हम खुद झगड़िया देंगे उनको, हम खुद झगड़िया देंगे उनको। वो यहाँ आके तो दिखाएं, लखनऊ में कहीं करके दिखाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ जाए कहीं, उनको ऐसा सबक सिखाएंगे। जारी कर दी आपने चेतावनी ऐसी कि वो यहाँ लखनऊ आके दिखाएं हमको, और लखनऊ आके यहाँ ताज होटल से लेके कहीं भी आ जाएं। योगेंद्र राणा को क्या बोलेंगे? करणी सेना के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने अखिलेश यादव के करणी सेना ने बता दिया था गोली मार देंगे, और अब इकरा हसन को बता रहे हैं कि शादी कर ले हमसे। ये छोटे मोटे तुझबुझिए लोग हैं, ये अपने आप को बस सोशल मीडिया पे वायरल होना चाहते हैं। इनको कोई देखता नहीं है, इनको कोई जानता नहीं है। बानर से बिल्कुल एकदम आप समझ लिए तुझबुझिए लोग हैं। ये अपने आप को दायरा बढ़ाने के लिए हमको सोशल मीडिया पे कुछ लोग जान जाएं, इसलिए ये सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो रशीदी को मौलाना अपना कहिए, क्योंकि वो मौलाना नहीं है, वो धर्म गुरु के आड़ में एक समाज के दलाल हैं। और 500 रुपए लेकर वो डिबेट में जाते हैं और डिबेट में बैठते हैं और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है। तो ये नकारात्मक लोग हैं और समाज में इन लोगों की मानसिकता की वजह से एक नकारात्मकता फैल रही है। इस पर मैं ये मांग करता हूं कि तुरंत उनके ऊपर अब तक कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जेल में होना चाहिए। मौलाना रशीदी तो कह रहे हैं कि हमें समाजवादी लोगों ने नहीं, अखिलेश जी ने मार दिया। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा, अल्लाह या भगवान, देर है अंधेर नहीं है, प्रसाद मिल चुका है। अल्लाह ने उनको जो है उनके कर्म और उनके जो उन्होंने अच्छाइयाँ बुराइयाँ की, उनका प्रसाद तुरंत ही दे दिया है। ये पहली बात जान लें। और चाहे इस्लाम हो चाहे कुरान हो, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है किसी आप महिला या नारी के बारे में आप अभद्र टिप्पणी करें और इसको इस्लाम अच्छा माने। मैं इनको मौलाना नहीं मानता हूँ, ये एक ढोंगी है। वैसे हमारे समाज में कुछ ढोंगी है, वैसे इस्लाम में भी कुछ ढोंगी है। ये दिहाड़ी पे जाते हैं और जाके वहाँ पे भाषणबाजी करते हैं। इनको इस्लाम के बारे में ही नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। और बताइए, आप इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इस्लाम ये कहता ही नहीं किसी नारी के ऊपर आप इस तरह की अभद्र टिप्पणी करें। बयान देने के पीछे आपको क्या वजह नजर आ रही है? ये राजनीतिक है, ये कुछ ये सरकारी गुंडे और सरकारी कठावाचे और सरकारी लोग हैं। ये लोग जो सरकार जो है इनको बिना पत्र के जो है जारी करती है, इधर दिहाड़ी पे इनको भेजती है कि जाइए माहौल बिगाड़ने का काम करिए। ये हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए, बिल्कुल सही कह रहा है मेरा छोटा भाई। एक तो राजनीतिक वजह बताई जा रही है, ठीक, और दूसरी वजह हाईलाइट होने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। पहले
रसीदी को कोई जानता था? आप बताइए। मैं भी नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। बयान दे दिया, उल्टा हाईलाइट हो गए, मार खा गए और हाईलाइट हो गए। अगर कहीं पे भी महिलाओं पे छेड़छाड़ हो रहा है तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जाके उस आदमी से मारपीट करेंगे? मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है, कानून किस लिए, व्यवस्था किस लिए? मैं बता ये कहे कि हर जगह जहाँ कार्यकर्ता वो हो रहा है वहाँ समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन जहाँ संभव हो सकेगा, जहाँ सबसे ऊपर टिप्पणी होगी, देखिए कानून सजा उसी को देता है, कानून सबको सजा नहीं देता है। कानून एक को सजा देके मिसाल पेश करता है कि ऐसी घटनाएं ना हो। तो समाजवादी लोग ऐसे एक घटना को ऐसा अंजाम देंगे कि कोई दोबारा वैसी घटना करने का सोचे भी ना। तो एक ऐसे रसीदी जैसे धर्मगुरु को, जो धर्मगुरु तो है नहीं, फर्जी है, फर्जी है, भाजपा द्वारा प्लांटेड है, अपनी राजनीति चमकाना चाहता है, धार्मिक मिसाल कायम करेंगे हम लोग, मिसाल कायम करके कोई दोबारा ऐसी देखिए योग्य ना कर सके। धर्मगुरु किसी महिला पे ऐसा बयान नहीं देता है। कैसे स्वागत करेंगे रसीदी का? देखिए रसीदी का तो जो स्वागत हुआ है वो तो आप देख चुके हैं। और ये देखिए कोई भी मतलब धर्म के नाम पे न देखा जाए कि किसी मुस्लिम ने या किसी हिंदू ने किसी महिला को कह दिया। देखिए महिला किसी धर्म की हो, उसमें महिला का धर्म नहीं होता है, इंसानियत होती है, और महिला देवी होती है। और आजकल देख ही रहे हैं पुरुषों के मामले में महिला कहाँ तक पहुँच चुकी है। तो महिलाओं के ऊपर ऐसा टिप्पणी बहुत अनर्गल है, और ऐसा जो भी करता है सरकार को उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि दोबारा कोई भी किसी महिला किसी बेटी के ऊपर ऐसा बोले ना। ये लोग बोल के किसी सुरक्षा का दावा करती है योगी सरकार, कैसी बात कर रहे हैं? देखिए शांति फैली हुई है प्रदेश में, सरकार महिला की जीरो टॉलरेंस की सरकार है। ये सरकार कल मौलाना जी ने जो सब दिया, जो बोला है कि हर जगह आजकल रेप के केसेस ज्यादा रहे, इतनी शांति फैली हुई है। आप देख सकते हैं अभी दिल्ली केस हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर महिलाओं को साथ लेके आई थी कि महिलाओं की सुरक्षा, नौकरी, रोजगार और सब अपने सारे वादों में फेल हो चुकी है सरकार। सरकार खुद ही कुछ काम नहीं करे, कोई कार्रवाई निकाल लीजिए, उसमें पता चल जाएगा कि इनकी कानून व्यवस्था कहाँ पे कार्रवाई करती तो कोई एनसीआरबी का आंकड़ा निकालिए। देखिए सांसद डिंपल यादव के ऊपर मौलाना साजिद रशीदी ने जो बयान दिया था, उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो तमाम लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर काफी नाराजगी है। और इकरा हसन को लेकर योगेंद्र राणा ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ भी ये लोग लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि जो पिटाई हुई है अभी मौलाना साजिद रशीदी की, वो सिर्फ ट्रेलर है। अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो अगर वो लखनऊ आ जाएं और लखनऊ में किसी भी चैनल पे वो जाके डिबेट कर लें तो उनका हम लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं।